हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम करती हूँ मैं अपनी क्लास में आप लोगों का। तो आज का जो टॉपिक है वो है मनी मैनेजमेंट। तो शुरू करते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। आप पहले क्वेश्चन में देखा होगा आपने कि लेखक को अपनी पुस्तक लिखने के बदले में जो भी पारिश्रमिक मिलता है उसे हम कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम रॉयल्टी कहते हैं। लेखक को अपनी पुस्तक लिखने के बदले में जो भी पारिश्रमिक मिलता है तो उसे हम जानते हैं रॉयल्टी के नाम से जानते हैं। द सेकंड क्वेश्चन इज सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को जो आय प्राप्त होती है तो उसे हम कहते हैं पेंशन। सेवानिवृत्ति के बाद जो भी कर्मचारियों को आय प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं पेंशन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। थर्ड है हमारा कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी को जो जीवन निर्वाह हेतु, आप देखिए, कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी को जीवन निर्वाह हेतु जो पेंशन प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं उत्तरजीवी पेंशन। क्या कहते हैं? उत्तरजीवी पेंशन। अगला पॉइंट देखते हैं हम। सेवानिवृत्ति के पश्चात कर्मचारियों को एक मुफ्त धनराशि दी जाती है। सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को जो एक मुफ्त धनराशि दी जाती है उसे हम कहते हैं ग्रेच्युटी या अनुग्रह राशि। ठीक है। अब हमारा आता है बोनस के बारे में आप सुनना होगा आपने। बोनस क्या है, तो इसे हम देखते हैं क्या कहते हैं। जब कर्मचारियों को वेतन के अतिरिक्त वर्ष में 1 या 2 बार अतिरिक्त लाभ में से कुछ धनराशि दी जाती है तो उसे बोनस कहते हैं। जब कर्मचारियों को वेतन के अतिरिक्त वर्ष में 1 या 2 बार अतिरिक्त लाभ में से कुछ धनराशि दी जाती है तो उसे हम कहते हैं बोनस। ओके। अब आता है छठा पॉइंट हमारा कि भत्ता किसे कहते हैं। मैं अपने कैमरे को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेती हूँ सो दैट क्लैरिटी रहे। तो भत्ते के बारे में हम जानेंगे। भत्ता किसे कहते हैं? यह जो है पूर्व निश्चित होता है और वेतन के अनुसार ही बढ़ता है, जैसे यात्रा भत्ता, ट्रैवल अलाउंस कहते हैं, महंगाई भत्ता, प्रशिक्षण भत्ता आदि। वेतन के अतिरिक्त कर्मचारियों को कई प्रकार के भत्ते का लाभ मिलता है। जो हमारा 7वां है वह है सामान्यतः। छात्रवृत्ति किसे कहते हैं? तो सामान्यतः अधिक योग्य छात्रों को या न्यूनतम अर्हता पूरा करने वाले व्यक्तियों को ही यह दी जाती है, तो इसे हम कहते हैं छात्रवृत्ति। हमारा जो अगला पॉइंट है वो कहता है सभी वस्तुओं और सेवाओं से प्राप्त संतोष। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ये क्या है? सभी वस्तुओं और सेवाओं से जो प्राप्त होता है आपको संतोष, वो क्या है? तो इसे हम अपनी मानसिक आय कहते हैं। जो हमें संतोष की प्राप्ति होती है वो हमारी मानसिक आय होती है। अब हम आते हैं वास्तविक आय क्या होती है। तो कहता है सभी वस्तुएं और सेवाएं जो होती है वो होती है हमारी वास्तविक आय, रियल इनकम। वास्तविक आय के प्रकार की ओर बढ़ते हैं। तो वास्तविक आय का जो प्रकार होता है वो 2 होता है, प्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष। अब हम जानेंगे कि प्रत्यक्ष आय क्या होता है। जो हमारा प्रत्यक्ष आय है वो होता है घर में उत्पादित वस्तुएं। जैसे कि सपोज आपका गार्डन वगैरह है और आप थोड़ी सी मेहनत कर रहे हो तो उससे कुछ आपका ग्रीन वेजिटेबल निकल रहा है तो उसे कहते हैं घर में उत्पादित वस्तुएं। पारिवारिक सदस्यों द्वारा प्रदान सेवाएं, जैसे घर की साफ सफाई में लड़कियों ने हेल्प कर दिया, आपके गार्डन को सजाने में बॉयज़ ने हेल्प कर दिया। तो इस तरीके से पारिवारिक सदस्यों द्वारा जो प्रदान सेवाएं होती है
वह भी प्रत्यक्ष आय है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे पैसे की बचत हो रही है। तो ये ऑब्वियसली ये आपके किस में जुड़ेगा, आपके आय में जुड़ जाएगा। अब आता है तीसरा, स्वयं की मजबूत वस्तुएं के उपयोग का मूल्य। अगर आपके स्वयं की कोई मजबूत वस्तु है तो उसको आप यूज़ कर रहे हो, तो ऑब्वियसली इसका भी आपको इस पर पैसे नहीं खर्च करने पड़ रहे हैं, तो आपके आय में जुड़ रहा है। तो इस तरीके से ये भी आपका प्रत्यक्ष आय हुआ। अब आता है मुफ्त या सामाजिक आय। आपको फ्री में कुछ भी मिल रहा है तो ये भी आपका आय है, क्योंकि आपको अगर उसे अवेल करना है, आप उसे खरीदते हैं तो आपकी इनकम खर्च होगी। तो अगर आपको वही चीज़ मुफ्त में मिल रही है तो ये आपकी प्रत्यक्ष आय हुई। अब हम आते हैं अप्रत्यक्ष आय। यह क्या होता है? तो यह होता है कि परिवार के पास उपलब्ध आर्थिक वस्तुएं जो कि किसी माध्यम के द्वारा उपलब्ध होती हैं, जैसे मुद्रा द्वारा और वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा। जैसे जब वस्तु विनिमय क्या होता है, सब आपने किसी चीज़ के बदले में किसी चीज़ को ले लिया, तो ये क्या कहता है, वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा। और आप मनी के द्वारा तो होता ही अप्रत्यक्ष आय। तो परिवार के पास उपलब्ध आर्थिक वस्तुएं मुद्रा हो गई जो कि किसी माध्यम के द्वारा उपलब्ध होती है, जैसे। अच्छा, अब आते हैं हम अगले पॉइंट की ओर। वह आय जिसे हम नाप नहीं सकते वह है मानसिक आय। मैंने पहले भी डिस्कस किया, ये जो हमें संतोष की प्राप्ति होती है वो है हमारी मानसिक आय। घर में धुलाई कार्य, पुत्र का गार्डन की देखरेख करना, ये सब क्या है, ये सब प्रत्यक्ष आय है। मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि इससे हमारे पैसे की बचत हो गई, तो ऑब्वियसली हमारे आय में जुड़ गया, तो हमारा प्रत्यक्ष इनकम हो गया। परिवार के पास बहुत अधिक लकड़ियाँ होने से ईंधन बचत किस प्रकार की आय, तो ये भी प्रत्यक्ष आय। अगर आपके पास उतनी लकड़ियाँ नहीं होती है कि आप खाना बना सको, तो आप सिलेंडर यूज़ करोगे। सिलेंडर आपको ख़रीदने पड़ेंगे, तो आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो इस तरीके से अगर आपके पास अवेलेबल है तो आपके पैसे बच गए, तो ये प्रत्यक्ष आय हुआ। प्रत्यक्ष आय का अन्य साधन है समुदाय द्वारा प्रदान मुफ्त सेवाएं या सामाजिक आय, जैसे पुस्तकालय सुविधाएं, पार्क, स्कूल, रोड, अग्नि सुरक्षा और पुलिस सुरक्षा आदि ऐसी वस्तुएं और सेवाएं हैं जो कि परिवार साधारणतः स्वयं प्राप्त नहीं कर पाते, है ना। तो ये क्या है, हमारा प्रत्यक्ष आय का और अन्य साधन है। तो इनमें से कोई भी चीज़ आपको पूछ सकता है कि जो आपको पुलिस सुरक्षा मिली तो वो आपका किस तरीके का साधन है, तो ये प्रत्यक्ष आय का अन्य साधन है। समुदाय द्वारा प्रदान मुफ्त सेवाएं, पुस्तकालय सुविधाएं, पुस्तकालय है तो आपका प्रत्यक्ष आय का अन्य साधन है। इस तरीके से 1 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं और आप अपनी तैयारी जारी रखिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पे अपनी कमांड बनाइए। मैं एक वीडियो और बनाऊंगी जो बाकी के बचे हुए पॉइंट्स है और जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे उन्हें डालूंगी। तब तक आप तैयारी अपनी जारी रखें। होपफुली आपने पसंद किया होगा। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, अपने दोस्तों में इसे शेयर करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय।